तो सोचो क्या हो अगर तुम एक ऐसी जगह पर स्पॉन हो जाओ जहाँ पर तुम्हारे आसपास डायनासोर्स भरे पड़े हैं। तो क्या तुम ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव कर पाओगे? तुम्हारा तो पता नहीं, पर आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे के पूरे 100 डेज इन माइनक्राफ्ट जुरासिक पार्क। और यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरे गोल्स इसमें कुछ यही रहने वाले हैं कि मुझे पहले तो एक कैसल बनाना है और उसके बाद एक फुल नेदरराइट आर्मर, और लास्ट में जाकर मैं इस वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डायनासोर को मार डालूंगा और फिर मैं खुद भी एक डायनासोर बन जाऊंगा। तो ये सारी ओपी चीज़ें देखने के लिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कमाल के ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है बिनोमो। और बिनोमो ऐप आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रस्टेड है। बिनोमो में आप मल्टीपल करेंसीज में भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें आपको ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है, यानी कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि एसिस्ट की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 3500 रुपीज़ लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया। और ये देखो मेरा फोरकास्ट सही भी हो गया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। और अब आप यही सोचोगे कि आपको पैसे कैसे मिलेंगे, तो आप पेटीएम, फोन या फिर बैंक में सीधा विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है। पर अगर आप मेरा प्रोमो कोड डालोगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओगे 65 के डेमो अकाउंट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर अभी डाउनलोड करो। डे 1 से ही मैं अपने असली काम पर लग चुका था। पहले तो मैंने जल्दी से कुछ चीज़ें माइन की, जैसे कि वुड्स और कोबलस्टोन। डे 2 को मैंने क्राफ्टिंग टेबल, पिकैक्स और बाकी ज़रूरी चीज़ें भी बनाई। और अब मेरा बेसिक तो कंप्लीट हो चुका था। और अब मैंने एक घर बनाने का सोचा, तो मैंने डे 1 से 5 तक बहुत सी चीज़ें कलेक्ट की ताकि मेरा घर ओपी बन जाए। और डे 5 को मेरे पास बहुत सी और बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी कलेक्ट हो चुकी थी। डे 6 को मैंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था, और ये तो एक डब्बा ही लग रहा था। पर यार बस काश कोई डायनासोर मेरा घर ना तोड़ दे। फिर मैं फिर से माइनिंग पर जा ही रहा था कि इतने में मुझे बहुत से डायनासोर दिखे, और मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। और मैंने वहाँ से बहुत से आयरन माइन किए, और फिर घर जाकर उन्हें मेल्ट करके आयरन के कुछ टूल्स बनाए, और साथ ही साथ ऊपर वाला आर्मर भी। मैं फिर से अपने घर से थोड़ा बाहर निकला, और तभी मुझे मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर दिखा। उसने मेरे ऊपर अटैक किया और मैंने उस पर अफसोस इस हादसे में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर मैं फिर से माइनिंग पर गया, क्योंकि देखो यार मुझे बहुत से डायमंड्स और गोल्ड की ज़रूरत थी, और बाकी चीज़ें भी। डे 10 से डे 20 तक मैंने लगातार माइनिंग की, और अगर मैं इतनी माइनिंग रियल लाइफ में करता तो भाई मैं धरती पार कर कहीं बाहर निकल जाता। डे 10 को मैं माइनिंग कर ही रहा था, और मैं केव में जा गिरा। और भाई वो केव नहीं, खजाना था, क्योंकि उसमें अनलिमिटेड डायमंड्स और गोल्ड्स थे। और यार आज तक मुझे ऐसी केव माइनक्राफ्ट में कभी भी नहीं मिली। मैंने जल्दी से वो सभी के सभी डायमंड्स और गोल्ड माइन किए। पहले तो मैंने गोल्ड माइन किया, गोल्ड के टूल्स बनाए, और फिर डायमंड माइन किया, डायमंड के टूल्स बनाए, और साथ ही साथ डायमंड का फुल आर्मर भी। मजा ही आ गया। और अब समय आ चुका था अपना ओपी वाला घर बनाने का। डे 16 को मैंने एक ओपी और बढ़िया वाला पेड़ भी ढूंढा, क्योंकि मैं उसी पर अपना घर बनाने वाला हूँ। डे 17 को मुझे वो पेड़ मिल चुका था। मैंने अपने घर के लिए कुछ चीज़ें कलेक्ट की, जैसे कि स्टोन्स और बाकी चीज़ें। डे 20 तक मेरा घर भी बनकर रेडी हो चुका था। और यार अगर मैं सच बताऊं तो इस घर को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत हुई है, क्योंकि बार बार कोई डायनासोर आ रहा था, और हो सकता था कि वो मुझे भी मार देता, और साथ ही साथ मेरे घर को भी तोड़ देता। और हाँ यार सॉरी अगर तुम्हें पिछली 2 वीडियो कॉपीड मिली है, पर अब आगे से ऐसी कोई वीडियो आएगी नहीं, और आगे वाली वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाली है। एंड या अगेन यार सॉरी। डे 21 को मैं सोया। हाँ मैं सोया। I am noob. डे 22 को मैंने ऑब्सीडियंस की तलाश की और उन्हें माइन भी किया। फिर मैंने नेदर पोर्टल बनाया, और उसके बाद नेदरराइट की तलाश में नेदर पर चले गया। और भाई बीच में तो मेरा गेम को छोड़ने का मन कर रहा था, क्योंकि यार नेदरराइट ही नहीं मिल रहा। मैंने लगातार डे 22 से 30 तक माइनिंग की, और आखिरकार डे 31 को उम्मीद की किरण जागी, और मुझे लिटरली एक नेदरराइट मिला। और फिर से
डे 30 से डे 35 तक मैं माइनिंग करने लगा और डे 36 को अचानक कहीं से पिगलिन भैया मेरे पास आ गए और अपना फालतू सामान बेचने लगे और इस कारण से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और तभी मैं फिर से माइनिंग करने लगा। मुझे नेदरराइट मिला, इसलिए मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया और मैंने एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाया। पहले तो मैंने अपनी पिकैक्स एन्चेंट की और फिर मैंने बाकी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास लैपिस तो था ही। डे 45 को मैं फिर से नेदरराइट ढूंढने के लिए निकल पड़ा और यार मुझे सीधे ही नेदरराइट मिल गया। फिर मैंने उन्हें माइन किया, फिर से माइन किया और फिर से माइन किया और अब मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया और नेदरराइट के फुल आर्मर बनाया और उसे भी एन्चेंट कर दिया। तो यार अब हमारे 2 टास्क तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे और अब बस बचा था एक, और वो था इस वाले और इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल डायनासोर को मारने का। डे 50 से डे 52 तक मैंने कुछ नहीं किया। पहले तो मैंने आसपास के सभी डायनासोर को चुन चुन कर मारा और अब बस बचा था एक। मैं उसे मारने जा ही रहा था, कितने में मुझे एक चेस्ट मिल गई और उस चेस्ट में एन्चेंटेड एरो के साथ साथ ही मुझे स्वॉर्ड भी मिल गई। और अब मैं बस यही सोच रहा था कि सारी एन्चेंटेड चीजें किसने इस चेस्ट में रखी है। फिर मैं आराम आराम से उस डायनासोर के पास गया और तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल है और कितना ज्यादा बड़ा है। मैं उसके पास गया और पहले उसने मेरे ऊपर अटैक किया और फिर मैंने, और भाई लिटरली उसे मारने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि वो था इतना पावरफुल। और भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और लास्ट में जाकर आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया हमेशा की तरह। और अब मैं खुद भी एक डायनासोर बदल सकता था। मैंने जल्दी से एक बटन दबाया और जल्दी से डायनासोर में कन्वर्ट हो गया और डायनासोर बनकर तो मज़ा ही आ गया क्योंकि तुम्हारा व्यू गेम को देखने का बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये देखो भाई मैं कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। पर अभी हमारी गेम खत्म नहीं हुई थी और अचानक वहाँ पर कहीं से हीरोब्राइन आ गया। ओ भाई अब क्या करूँ, और मुझे ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि हीरोब्राइन वहाँ पर कैसे आया, क्यों आया और किसने लाया। फिर मैं हीरोब्राइन से अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे जा रहा था क्योंकि यार हीरोब्राइन माइनक्राफ्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल करैक्टर है और मैं हीरोब्राइन से बचकर इधर उधर भाग रहा था। कितने में एंटिटी 303 वहाँ पर आ गया और अब तो मेरा बच पाना नामुमकिन था। और एज एक्सपेक्टेड उन दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया और यार मेरी इतने दिनों की मेहनत 2 सेकंड में बर्बाद हो गई। पर यार अगर तुम्हें भी ये वाले मॉड्स चाहिए तो पिन कमेंट में लिंक है, मजे करो। और फिर से यार सॉरी उस कॉपी के लिए, पर अब से कमाल की और ओपी वाली वीडियोस आने वाली है तो जल्दी से जाकर इस वीडियो पर 10K लाइक्स करवा देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।